कठिनाइयों से भरे जंगल में हालात चाहे जैसे भी हो, गर्मी हो, सर्दी हो, आंधी हो, तूफान हो, ये सब कुछ झेल कर वो अनाज हम तक पहुंचाता है। गर्व है मुझे मेरे राज्य के किसान भाइयों पर। कंधों पर हल उठाकर, कांटों भरे जंगलों से गुजरकर, जंगली जानवरों से बिना डरे, सांपों की छत्र छाया में दिन गुजारकर, जहरीले बिच्छुओं के डंक सहते हुए, अपने प्राणों को दांव पर लगाकर, न दिन देखा न रात देखी, मेहनत करते गए। किस लिए? तुम्हारी जमीनों को उपजाऊ बनाने के लिए, और बदले में तुम उन्हें सिर्फ जुल्म देते हो। उनके खिलाफ जो हाथ उठेगा उसे मैं काट डालूंगा। जाओ मारो! यही अनाज खाकर तेरे बाजुओं में ताकत आई है, तो जरा सोच जिसने इसे उगाया उसके बाजुओं में कितना बल होगा। देखना चाहेगा? आप जो भाव बताओगे उसी भाव में ले लूंगा। इन सब का जो भी नुकसान हुआ है सूद समेत लौटाऊंगा। हॉस्पिटल ले चल भाई। पांडे आप हैं? हाँ मैं ही हूँ, लेकिन तुम कौन हो बेटी? मैं बेटी नहीं हूँ, आपकी बहू हूँ। हेलो, निर्मला पांडे क्या आप ही हैं? हाँ हूँ। पर तुम कौन हो? योर डॉटर इन लॉ। मुझे अंग्रेजी नहीं आती बेटा। ओह माय गॉड, आप मेरी सासू माँ हैं। हाँ, सासू माँ? पापा ये लड़की कौन है? किससे मिलना है तुमको? ये क्या कह रही हो? मेरी बेटी है ये। ओह, तो तुम हो मेरी ननद। इस वक्त कहाँ जा रही हो? कॉलेज। बहुत हो गई पढ़ाई। ससुर जी जल्दी से इसके लिए लड़का ढूंढिए। हाँ, और मेरी शादी से पहले ना दफा कीजिए इसे यहाँ से। तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या? अभी तक अपने पापा के घर में पड़ी हो। अरे तो है कौन जो यहाँ पर चौधरानी बन रही है? तू किस डाल का पंछी है बे? पति है मेरे। अरे मैं तो समझी थी कि तू नौकरानी है। चल एक काम कर, जल्दी से बाहर जाके एक बाल्टी पानी लेकर आ। और अब यहाँ मेरा हुक्म चलेगा क्योंकि यहाँ की नई मालकिन हूँ मैं भी नौकरानी नहीं हूँ। ओह माय गॉड, जुबान तो इतनी लंबी है जैसे कि कोई च्युइंगम हो। अरे ऐसे क्या घूर रहे हो मुझे? हाँ, पूरब किधर है? इस तरफ। आओ जल्दी। लेकिन क्यों? मैं बोल रही हूँ इसलिए। चलिए आइए। अब बिना लेट किए जल्दी से आशीर्वाद दीजिए। लेकिन तुम्हें क्या आशीर्वाद दें? शादी के बाद क्या आशीर्वाद देते हैं? सदा सुहागन रहो। बस, और दिमाग मत चलाइए। सदा सुहागन रहो। क्या कर रहा है? अरे कुंवारी लड़की को कोई ऐसे आशीर्वाद देता है? अरे संतोष कुमार, बहुत दिनों बाद याद आई तुम्हें?
तो कैसे हो? कैसी हो मैं तो बहन? ठीक हूँ ठीक तो यार, हो तू ना? मैं अपनी ठीक सुना। हूँ। अब मैं समझ गया, ये जरूर तुम्हारी बेटी हाँ होगी। भाई साहब, ये आप लोगों को सरप्राइज देना चाहती थी। सुनिए, ये सरप्राइज नहीं, चलता फिरता हार्ट अटैक है। अरे बड़ी मस्ती खोर है, इसीलिए इसने हमें गाड़ी में रुका के रखा था। जब ये छोटी थी तब इसे देखा था, अब तो तार जितनी लंबी हो गई है। पापा तारीफ करना बंद कीजिए, महारानी आज ही आई हैं और हुक्म चला रही हैं। भैया से तो इनकी बिल्कुल नहीं बनेगी। ट्रेलर देख के मूवी के लिए वेट नहीं होगा उससे। ऐसी हूर कहीं देखी है क्या? दूर हो या लंगूर, मिलने के बाद ही पता चलेगा। तुझे तो मैं शादी के बाद देखती हूँ। अबे बाबा, अगर मेरी बेटी तेरी बहू बन जाए तो कैसा रहेगा? भाई मुझे तो खुशी होगी, पर बेटा चाहता है कि पहले उसकी बहन की शादी हो। अरे वो तो बकवास करता रहता है। अमेरिका से मेरे बेटे का फोन आया था, कह रहा था मैं दादा बनने वाला हूँ, इसलिए मैं और तेरी भाभी वहाँ जा रहे हैं। वापस आने तक मैं अपनी बेटी को यहाँ छोड़ दूं क्या? इसमें पूछने की क्या बात है, ये घर भी तो उसी का है, तो घूम क्या? तू मेरा सच्चा यार है। ए, हाँ। घर पे बोतल पड़ी है क्या? चलो खोलते हैं। तब तो मजा आ जाएगा। हेलो हैंडसम। हाँ? बॉडी तो ठीक है पर चेहरा इतना ढीला क्यों है? ढीला कहाँ से लगा तेरे को? कोई बात नहीं, तुमसे काम चला सकती हो। वैसे मेरे जीरो साइज फिगर के बारे में क्या ख्याल है बोलो? देखो मैं इतना गिरा हुआ नहीं हूँ। वो तो अभी ना, लेकिन शादी के बाद अगर तुम यहाँ वहाँ मुंह मारोगे ना तो मैं जरा भी नहीं झेलूंगी। हाँ। वैसे मेरे जैसी खूबसूरत लड़की ढूंढने के लिए ना 10 जिंदगियां भी कम पड़ जाएंगी। हाँ, तो अच्छी तरह मुझे देखो और जल्दी से हाँ कर दो। देखा, तुम्हारी बातों से सब गीला हुआ। तुम हो कौन? ये क्या बेहूदगी है? अरे मेरा मतलब तुम्हारी बातों से मैं पसीने से गीला हुआ। तो पहले अपना पसीने से भरा मुंह पोछो और उसके बाद मेरी कमर देखो। उसके वजह से तो मैं गीला हो रहा हूँ। तो मस्त लगी ना फिर मैं? हाँ, ओके ओके। तुम्हें तो शुरू से ABCD सिखाना होगा। वो प्यारे से फूल देख रहे हो ना, उनमें से एक फूल लेकर प्यार से प्रपोज कर दो ना। ओह माय गॉड, क्या हो रहा है? ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर? इसने अभी अभी मेरा फिगर देखा है और मुझे प्रपोज करने के लिए बावला हुआ जा रहा है। अच्छे से सोच लो, इससे शादी करनी है या मेरे भाई से? तो ये नहीं है तुम्हारा भाई? वही तो हो गई ना बाजी। ये हवलदार है, मेरे भाई के साथ रहता है। हम इससे घर के काम भी करवाते हैं। माय गॉड, सॉरी 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 भैया, गलती से गलत फैमिली हो गई। आपने अभी अभी जो देखा ना उसे प्रोसेस किए बिना डिलीट कर दो ना जल्दी से प्लीज। ये कैसे हो सकता है? मेरी याददाश्त तो बहुत अच्छी है। एक बार छप गया। अब तो पूरी रात तुम्हारे ही सपने आएंगे। हाँ, ये क्या करा कहीं का? ये बुलेट की आवाज सुन रही हो ना, वही मेरा भाई है, जाओ मिल लो। अरे वाह, आजा मेरी बाहों में गुलाबो। छी। इज्जत का गुड़ गोबर हो गया। तो क्या ख्याल है, कैसा लगा मेरा भाई? देखा, गोबर से फेशियल हो गया। कितना हैंडसम लग रहा है ना? ये फूल मेरे लिए है। उल्टी, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। उसके सामने गोबर भी परफ्यूम लग रहा है, ऊपर से नीचे तक चिकनी। कौन है ये सुंदरी? भाई की उससे शादी होने वाली है। आऊ। ए कन खजूरे, सुबह से अभी आया है। लठिया गठिया ने गोबर किया है, जा उपले थाप दे। अच्छा, ए ताका छके बंद कर रे। ध्यान से सुन ले भाई। हाँ। मेरे को ऊंचाई से बहुत डर लगता है, इसलिए कस के पकड़ना। ठीक है, आजा। चाहे कुछ भी हो जाए मैं उस लड़की से शादी नहीं करूंगी, ये मेरा आखिरी फैसला है। अरे क्या हुआ? अपना इरादा क्यों बदल रही हो? उस पुलिस वाले से बेहतर तो वो हवलदार है जिससे मैं बगीचे में मिली थी। हाँ, ये क्या? बिना करंट के बल्ब कैसे जला? तुम्हारी नादानी की वजह से मैं अपना रिश्ता खराब नहीं करूंगा। मैं अपने दोस्त को शादी के लिए जबान दे चुका हूँ। अब तुम्हारा जीना और मरना इसी घर में होगा। अगर ऐसी बात है ना तो मैं उस हवलदार से शादी कर लूंगी और इस घर में नौकरानी बनकर रहूंगी। आइला। नमस्ते। नमस्कार। क्या बात है ठाकुर, आज कुछ खास है क्या? अंदर तो चलिए, सब पूरे बताएं। ठाकुर परिवार को बुलाया, आपका जन्मदिन है? नहीं, अंदर चलिए ना, सब पता चल जाए। आइए, चलिए। नमस्कार। एक जमाने में मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर था। आज मेरा भाई भवानीनाथ ठाकुर रेवेन्यू मिनिस्टर है। हमारे परिवार को ये जिम्मेदारी सौंपने का श्रेय जनता को जाता है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि ये सब ठाकुर परिवार के आशीर्वाद और साथ के बिना नहीं हो पाता। इसलिए आज
मैं चाहता हूं कि आप अपना आशीर्वाद मेरी बेटी को भी दें। तैयार हो गई? बुलाओ उसे। आपकी बेटी का जन्मदिन है? वो तो पिछले महीने ही हो गया। काफी समय से वो एक अच्छे लड़के की तलाश में थे। लगता है शादी तय हो गई है। क्यों ठाकुर साहब, सही कहा ना? सब बहुत खुश हैं। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है, दोनों स्टेज पर चलो। नमस्ते। आओ बच्चों, सबको नमस्ते करो। बैठो ना। ये शादी मैंने तय नहीं की है, इन्होंने खुद ये फैसला किया। मुझे मानना पड़ा। आज तक मेरी बेटी ने कोई भी काम मेरी मर्जी के बगैर नहीं किया है, लेकिन अपना पति इसने खुद चुन लिया। पहले मैं इस पर बहुत गुस्सा था, इसलिए इन दोनों ने भागकर शादी कर ली। लेकिन मेरे भाई ने मुझे समझाया, दोनों को ढूंढा, उन्हें घर लाया और मुझसे कहा, भैया क्यों ना हम ये खुशी पूरे ठाकुर परिवार के साथ बांटें। इसलिए आप सबको बुलाया। वैसे लड़का ठाकुर ही है ना? ठाकुर नहीं है, दूसरी जाति का है। दूसरी जाति का है मतलब छोटी जात का है क्या? आजकल ऐसी बातों को कौन मानता है? मैं तो मानता हूं कि बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है। छी, शर्म करो। तुम्हारी बेटी ने छोटी जाति के लड़के से शादी की, लोगों को दावत दे रहे हो? थू। मामा जी मेरी बात सुनिए, रुक जाइए। चलो जाओ, बहुत हुआ ड्रामा। मामा जी मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज वापस आ जाइए। मामा जी। रहने दे, चल तू इन्हें आकर आशीर्वाद दे दे। आजा। ला इधर ला। अरे हमारे दामाद जी कोई छोटी मोटी हस्ती थोड़ी ना है, शेर का बच्चा है ये। इनकी शादी को सिर्फ 4 महीने हुए हैं और इनकी बीवी के पेट में 3 महीने का बच्चा है। मुबारक हो। दामाद जी मुंह खोलो। अरे शर्माओ मत, मुंह खोलो।